हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट में कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी नोड को एट एनी गिवन पोजीशन। अभी तक हमने देखा इंसर्ट कैसे करना है बिगिनिंग पे और एंड पे। सपोज हमें किसी केथ पोजीशन पे इंसर्शन करना है, राइट। सपोज सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो वो हम कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट है, देखो 1 है तो ये किसके नेक्स्ट में 2x, मतलब 2x वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये नीचे इसका एड्रेसेस है 1x 2x 4x और डेटा है 1 2 4 एंड 5। ठीक है, लास्ट वाला नोड नल को पॉइंट कर रहा है और हमारे पास एक वेरिएबल हेड होगा जिसके अंदर स्टार्टिंग का हम एड्रेस स्टोर करके रखेंगे विच इज 1x, राइट। फर्स्ट नोड का एड्रेस 1x हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ होगा। अब हमें एक नोड इंसर्ट करनी है 3 और उसको हमें इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर इंसर्ट करना है। अब एरे के अंदर ऐसा करना होता तो हमें शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सिंपल होता है इसको इंसर्ट करना, बट थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, तो थोड़ा समझना है। लाइन नंबर ऑफ लाइंस कम है और टाइम भी बहुत कम लगेगा इंसर्ट करने पे एज कम्पेयर टू एरेज। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये तो क्लियर है कि एक नोड तो बनानी पड़ेगी जिसका डेटा 3 होगा। तो यहाँ पर मैंने एक नोड 3 बना ली जिसका डेटा है, उसका कुछ एड्रेस सपोज 3x है। ठीक है, तो ये हमारी नोड बन गई। अब इसके नेक्स्ट के अंदर अभी तो इनिशियली इसके नेक्स्ट के अंदर नल होगा जब ये क्रिएट हुई होगी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उस पोजीशन पे पहुंचना है। सपोज पोजीशन 3 है तो हमें सेकंड पोजीशन पे पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोजीशन थर्ड पे इंसर्ट करना है तो पहुंचना सेकंड पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप थर्ड पे पहुंच जाओगे तो आपको उसके पीछे इंसर्ट करना है और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, आप आगे जा सकते हो आसानी से नेक्स्ट के थ्रू, पीछे नहीं जा सकते। ये डबली लिंक लिस्ट नहीं है, सिंगली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट में आप पीछे भी जा सकते हो, तो अभी सिंगली लिंक लिस्ट का केस कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, थर्ड पे अगर इंसर्ट करना है तो सेकंड पे रुकना होगा। ठीक है, सपोज हम सेकंड पे आ गए तो हमारा जो एक डमी पॉइंटर है टेम्प, वो अभी सेकंड को पॉइंट कर रहा है, राइट। उसके अंदर जो है वो 2x स्टोर है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ये हमने उसको स्टार्टिंग से यहाँ तक आइट्रेट करवा दिया। अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो हमें आइट्रेट करना है टू पोजीशन -1 मीन्स k -1 पोजीशन, 1th पोजीशन पर हमें आइट्रेट करना है। सेकंड, अब हमें क्या करना है उसके बाद देखो हमें क्या करना है, इस वाले लिंक को इसको इससे जोड़ना है। 4x के बदले इसके अंदर 3x स्टोर होना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली 3x स्टोर कर देंगे तो आगे वाला पार्ट हमारा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे वाली पार्ट की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है और आप इसी को चेंज कर दोगे तो आगे वाला पार्ट तो लॉस, आगे वाला जो पार्ट है वो तो लॉस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, सपोज 4x था, इसको मैंने मिटो दिया यहाँ से और इसके अंदर 3x डाल दिया। ठीक है, तो होगा क्या, ये लिंक हट जाएगा। इस लिंक के हटते ये जो है ये इसे पॉइंट करने लगेगा। तो लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी सी बच जाएगी, ये दोनों डेटा लॉस हो गया, ये मेमोरी की लीकेज हो गई। मेमोरी में तो है बट हमारे एक्सेस में नहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ पर है वो। समझ रहे हो, खो गए दोनों नोड हमारे से। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको भी होल्ड करवाना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 4x लिखा हुआ है इनिशियली, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे 3x आए बट ये वाला भी पार्ट ना खोए, तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, डमी वेरिएबल। सपोज मैंने लिया temp2, तो temp2 के अंदर हमें स्टोर करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट का एड्रेस विच इज 4x, राइट। तो temp2 के अंदर इसको स्टोर करके रखेंगे हम ताकि ये ना खोए। और अब इस 3x को यहाँ स्टोर कर देंगे तो 3x आ जाएगा यहाँ पर और ये नोड इसको पॉइंट करने लग जाएगा, राइट। और अब इसके नेक्स्ट के अंदर हम वापस इसको लिंक कर देंगे temp2 के, तो इसके नेक्स्ट के अंदर हम इसको पॉइंट कर देंगे, तो ये हमारा बीच में इंसर्ट हो गया। तो क्या 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 मैंने किया सब वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके एड्रेस को स्टोर किया temp2 में, तो हम क्या करेंगे, temp2 के अंदर स्टोर करेंगे जो temp1 का नेक्स्ट था उसका एड्रेस। तो temp1 क्या है, k -1 पोजीशन पर जो हम पहुंचे हैं उसके नेक्स्ट को हमने स्टोर करके रख लिया है एक और वेरिएबल temp2 के अंदर। तो temp2 के अंदर 4x स्टोर कर लिया है। देन हमें क्या करना है, जो हमारा temp है उसको हमें अपडेट करना है, उसके नेक्स्ट को हमें क्या करना है, जो हमने नई नोड बनाई है वो n कर दिया, मतलब ये लिंक हमने स्टैब्लिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, n के नेक्स्ट के अंदर जो temp2 था उसको पॉइंट करवाना है, राइट। तो ये हमने क्या करा, अब इस लाइन की मदद से इस वाले लिंक को, ये वाला जो लिंक है इसको भी स्टैब्लिश कर दिया। तो अब हमारे जो लिंक लिस्ट है वो कंप्लीटली इंसर्ट हो गया ये वाला लिंक लिस्ट के अंदर। आई होप लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब इसका थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आया रिवाइंड करके रिवॉच कर लो और थोड़ा कॉपी पे करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कॉर्नर केसेस भी सोच पाओगे।
विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अब इसका कोड देखते हैं और वीडियो को पूरा देखो, जो भी आपके डाउट है वो वीडियो के एंड तक डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे, सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट एट और बिगिनिंग पे देखा था कोड, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कोड इंसर्ट एट के पे, मतलब किसी जनरल पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करना। तो इंसर्ट एट के, तो हमें एक नोड तो मिलेगी, हेड मिलेगा, राइट, और हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, ठीक है। हेड को हम बाय रेफरेंस करें या ना करें, ये क्वेश्चन है। तो अभी आपको लग रहा होगा रेफरेंस करने की जरूरत नहीं होगी, हेड तो चेंज होगा नहीं जब हम इंसर्ट करेंगे, बट हो भी सकता है। अभी मैं बताऊंगा कौन से कॉर्नर केसेस में होगा। तो अभी हम इसे बाय रेफरेंस ले लेते हैं, बाद में भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों रेफरेंस को लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस पोजीशन तक जाना है, राइट। जैसे यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है, तो हमें सेकंड पोजीशन तक पहुँचना है। तो सेकंड पोजीशन हम तो कैसे पहुँचेंगे उसको देखते हैं। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंटर बनाते हैं टेम्प, और उसको इनिशियली हेड पे पॉइंट कराते हैं और फिर उसको आइट्रेट करवाते हैं, राइट। वाइल टाइम जब तक टेम्प है, मतलब लास्ट तक हम आइट्रेट कराने की सोच रहे हैं, बट लास्ट तक हम नहीं कराएंगे, हम उसको के पर रोक देंगे टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। एक काउंटर बना लेते हैं, उसको इनिशियली 0 रखा मैंने, और यहाँ पर चेक करा अगर काउंटर जो है मेरा तो इक्वल टू k-1, राइट, मतलब के पोजिशन पर हमें इंसर्ट करना था, तो वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन के अंदर इंट के। तो अगर हमारा काउंटर k-1 के बराबर हुआ तो हमें क्या करना है, वहीं से ब्रेक कर देना, मतलब वहां से बाहर आ जाना है, ठीक है। तो होगा क्या, पहले काउंटर 0 है, जब हम लूप के अंदर पहुंचे तो हम इस तरीके से चेक करेंगे उसको, मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो इस तरीके से लिस्ट होगी, और इनिशियली टैम्प जो होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, हेड को, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, और काउंटर को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल होगा उसको हम इनिशियली 0 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो टैम्प है हम चेक करेंगे कि क्या काउंटर k-1 के बराबर है, इनिशियली काउंटर 0, तो क्या वो k-1 के बराबर है, मतलब 2 के बराबर है, नहीं है, तो हम टैम्प को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो टैम्प को हमने इंक्रीमेंट करके आगे भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या, और काउंटर को इंक्रीमेंट भी करेंगे साथ में, तो ये हमने यहाँ पे नहीं किया है, काउंटर भी इंक्रीमेंट करना होगा, तो उसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे। इस इफ कंडीशन से पहले करेंगे कि बाद में करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पहले करके देखता हूँ कि पहले करने से आंसर आ रहा है कि बाद में इंक्रीमेंट करने से आंसर आ रहा है। तो सपोज मैंने पहले उसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो काउंट इंक्रीमेंट हो गया 1, देन हमने इसको आगे बढ़ाया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे ही काउंटर 1 हुआ हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे हम फिर से काउंटर को हमने इंक्रीमेंट किया है पहले, तो हम यहाँ पे काउंटर को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो काउंटर हमारा हो जाएगा 2, और 2 क्योंकि 3-1 के k-1 के बराबर है, तो यहीं से हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इस वाली नोड पे हमें बाहर आना था और उसी से हम यहाँ पे बाहर आ गए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है देन आई विल रिपीट फॉर यू। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, काउंटर है 0 और टेम्प हमें लास्ट तक जाने की सोच रहे हैं हम, और काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम पहली नोड पे आ गए, तो काउंटर हो गया 1, ठीक है। हमने चेक किया क्या 1 k-1 के बराबर है, नहीं है, मतलब 3-1 2 के बराबर नहीं है, हमने आगे बढ़ा दिया, हम यहाँ पे आ गए। फिर हमने दोबारा चेक किया काउंटर को इंक्रीमेंट करके, काउंटर 2 हो गया इंक्रीमेंट करके, काउंटर को चेक करा क्या ये 3-1 के बराबर है, हाँ, तो यहीं से हम बाहर आए क्योंकि यही वो नोड है जिसके बाद मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम बाहर आ गए। अब हम बाहर आ गए तो हमारा जो टेम्प होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे नोड स्टार टेम्प, डिस्कस किया था क्यों जरूरी है टेम्प 2, ताकि आगे वाला पार्ट जो है वो लॉस्ट ना हो। तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला जो पार्ट था वो हमने टेम्प 2 के अंदर डाल दिया। और अब हमें क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में, राइट, टेम्प के नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नई नोड n को इंसर्ट करना है। अभी हमने नई नोड बनाई नहीं है तो उसको बना लेते हैं, सबसे पहले उसी को बना लेते हैं, नोड स्टार n इज इक्वल टू न्यू नोड विद डेटा विच वी हैव गिवन, राइट, जो भी डेटा गिवन है उससे हमें नई नोड बना लेंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में n डालेंगे और n के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, टेम्प 2 डालेंगे। गॉट द पॉइंट, ये 3 स्टेप्स हैं सिंपल से। क्या किया हमने, टेम्प ये था, सबसे पहले टेम्प 2 को बनाया एक वेरिएबल और उसके अंदर टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर कर लिया, फिर टेम्प के नेक्स्ट के अंदर इसको डाल दिया, यहाँ पर 3x आ गया, और फिर n के नेक्स्ट के अंदर टेम्प 2 डाल दिया, मतलब ये डाल दिया। ये 3 स्टेप्स में हमारा ये इंसर्ट हो गया बीच में, ठीक है। जो भी पोजीशन हमें गिवन होगी वहां पर ये इंसर्ट हो जाएगा।
लेकिन हमें कुछ कॉर्नर केसेस को भी यहाँ पे चेक करना होगा। सपोज के की वैल्यू 1 है, जब के की वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या ये लॉजिक हमारा फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करने का काम कर रहा है या नहीं है, इसको चेक करना। तो सपोज हमारी यही लिस्ट है, या मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके साफ सुथरा यहाँ बनाता हूँ। सपोज ये लिस्ट है 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाले को पॉइंटर को नहीं बना रहा हूँ। आई होप इतना अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इनिशियली टेम्प हमारा हेड पे, यहाँ पर है टेम्प। ठीक है, और के की वैल्यू सपोज 1 है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मतलब इंसर्ट एट बिगिनिंग करना है। तो काउंटर इनिशियली 0 है। ठीक है, 0 है भाई, और काउंटर को हमने प्लस प्लस किया, यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, और हमें इंसर्ट भी 1 पे करना था, तो काउंटर k-1 के बराबर तो हुआ ही नहीं, 0 के बराबर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले कर दिया। तो पूरी लिस्ट आप चलाओगे और आपको ये इसके बराबर नहीं होगा, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, इंसर्ट एट एंड कर दोगे, वो भी गलत। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ये k इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, इसको हमें एक्सप्लिसिटली कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड एक कॉर्नर केस और देखते हैं। सपोज हमें एंड में इंसर्ट करना है, हमारी k की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो क्या ये उस केस में चलेगा? हाँ, उस केस में ये चल जाएगा। k इज इक्वल टू 4 मतलब लास्ट में इंसर्ट करना है, तो हमें 3 पे रुकना है, तो वो यहाँ पे रुक के इसको इंसर्ट कर देगा। चेक कर लेते हैं। इनिशियली काउंटर 0 होगा, टेम्प हेड पे होगा, काउंटर इंक्रीमेंट हुआ 1, k-1 के बराबर नहीं है। अगेन हमारा आगे बढ़ गए, फिर से इंक्रीमेंट हुआ 2 जो कि k-1 के बराबर नहीं है, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3, अब की बार वो k-1 के बराबर है, तो यहाँ से ब्रेक होगा, और टेम्प 2 जो नेक्स्ट नल, इसके अंदर नल चला जाएगा, और टेम्प के नेक्स्ट के अंदर n आ गया, जो भी नई नोट थी 4 वो इसके नेक्स्ट में आ गई, और n के नेक्स्ट में मतलब 4 के नेक्स्ट में टेम्प 2 नल चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्क करेगा, वेरी फाइन। तो ये लास्ट वाले केस में वर्क कर रहा है। सपोज हमारे पास k की वैल्यू ग्रेटर देन साइज है, मतलब सपोज हमें इंसर्ट करना है 7th या 8th पोजीशन पर। ठीक है, जबकि 7th पोजीशन तो है ही नहीं, यहाँ पर 4th पे ही कुछ इंसर्ट नहीं है, तो क्या ये उस केस में काम करेगा? तो हाँ, ये उस केस में भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या करें, वाइल टेम्प, जब तक टेम्प है। ठीक है, तो हाँ ये काम तो उस केस में ये फेल हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाइल टेम्प चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्प नल, जब तक नल, जब तो यहाँ से जैसे ही बाहर आएगा नल होगा टेम्प। ठीक है, तो वहाँ पे हमें एरर देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हमें इस केस को भी अगर हैंडल करना है तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको चेक करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँ तो देखो, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा टेम्प के नेक्स्ट को। जब तक टेम्प का नेक्स्ट वैलिड है तब तक आप अंदर जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको अब मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे 1 2 और 3 ये हमारी नोट्स हैं, और हमें 5th पोजीशन पे कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है। तो 5th पोजीशन तो है ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी, हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो टेम्प नल हो गया तो हम तब बाहर आएंगे, पहले अगर हम लिखते हैं तो टेम्प नल हो तब बाहर आते, और ये सब हमें नल के नेक्स्ट पे एरर आ जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक टेम्प का नेक्स्ट है तब तक ही हमें जाना है, मतलब यहीं तक हमें जाना है। उसके बाद हम कोई वैल्यू है तो हम उसके बाद उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन है, ताकि अगर n से बड़ी कोई वैल्यूज हो उनको भी हैंडल कर सके, क्योंकि तो कुछ भी हो सकता है ना, कि इसकी साइज से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक केस अब ऐसा बचा जो कि अनहैंडल्ड है, और वो केस है k इज इक्वल टू 1 वाला। तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग पे। अगर हमारा k इज इक्वल टू 1 है तो हमें क्या करना है, इंसर्ट एट बिगनिंग करना है। तो सिंपली हम वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, डेटा पास कर देंगे कि भाई इस डेटा को आप बिगनिंग में इंसर्ट कर दो, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। अब ये जो भी करेगा, यहाँ पे हेड बाय रेफरेंस पास होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम बाय रेफरेंस पास होना, जो कि हेड चेंज हो जाएगा अगर हम इंसर्ट एट बिगनिंग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको बाय रेफरेंस लिया था। आई होप इंसर्ट एट के वाला आपको कोड समझ में आया होगा। इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इन सबको मैं अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग से लिखते हैं इंसर्ट एट के, और हम सपोज 1 को इंसर्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और इस तरीके से हम और भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। हम 2 को इंसर्ट करते हैं सेकंड पोजीशन पे, 3 को थर्ड पोजीशन पे, 4 को फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, और एक काम करते हैं, 5th को करते हैं फोर्थ पोजीशन पे पहले। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं हेड को। तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये एक तरीके से एंड में ही इंसर्ट होने वाला काम कर रहा है। तो बिल्ड करके देखते हैं। तो कुछ एरर्स हैं। ओके, यहाँ पर हमें हेड भी पास करना है पहले, वो हमने नहीं किया है।
अब इसको बिल्ड करके देखते हैं। सो ये 1 2 3 4 5 कर रहा है, 1 2 3 5। आई होप समझ में आ गया होगा। पहले 1 था, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करा, फिर 2 को सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करा, 3 को थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करा, 5 को फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करा। तो इस तरीके से लिस्ट बन गई, वो प्रिंट होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं 4 को फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन कौन सी है, फोर्थ पोजीशन है ये वाली, यहाँ पर हम 4 को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। और अब यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने सारे केस कंसिडर करें इसके अंदर। कॉर्नर केसेस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंक लिस्ट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।